आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सभी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर सारे व्रत नहीं भी रख सके तो आज निर्जला एकादशी का व्रत मनुष्यों को अवश्य रखना चाहिए। इससे मनुष्यों को बहुत लाभ होता है। एक तो उनके शरीर से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और पूरे साल के एकादशी का व्रत न भी रख सके, एक भी एकादशी आज रखते हैं तो उस पूरे साल के व्रतों का फल आज प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन मनुष्यों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय कर सुर नर मुनि देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री एकादशी मैया की जय। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। एक समय की बात है जब ज्येष्ठ के महीने में एकादशी का व्रत आया और यह द्वापर युग की बात है। भीमसेन व्रत नहीं रख पाते थे, बाकी सारे पांडव रखते थे। भीमसेन रखना तो चाहते थे परंतु उनसे व्रत होता नहीं था। उनके मन में कुछ ऐसे ही विचार चल रहे थे। वो सोचते थे कि सब तो एकादशी का व्रत रखते हैं, मैं नहीं रख पाता हूँ। तो अचानक ही एक दिन जब निर्जला एकादशी आने को थी तो वेद व्यास जी का आगमन हुआ। श्री युधिष्ठिर की राज्यसभा में वेद व्यास जी जब आए, उनका सभी पांडव और सभी ने बड़े आदर से उनका सत्कार किया। जब वे अपने आसन पर विराजमान हो गए तब श्री भीमसेन ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, भीम सेन बोले हाथ जोड़कर कि हे पितामह, सभी व्रत रखते हैं। माता कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल और वो लोग मुझसे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, परंतु मुझसे व्रत नहीं किया जाता। मैं बिगर अन्न खाए रह नहीं सकता। मैं उनसे सच्ची सच्ची बात कहता हूँ भाई, मैं विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना तो कर सकता हूँ पर मैं भूखा नहीं रह सकता। बताइए तो सही अब मैं क्या करूँ। व्यास जी बोले, भीम, यदि तुम यह समझते हो कि नरक में जाना बुरा है, स्वर्ग में रहना अच्छा है, तो तुमको प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को अवश्य ही उपवास करना चाहिए और उस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए। भीम ने उतावली से पूछा, हे पूज्यवर, मैं तो आपको कह चुका हूँ कि एक दिन तो क्या, मैं एक समय भी भोजन का त्याग नहीं कर सकता। मेरे पेट की ज्वाला अधिक अन्न खाने से ही शांत होती है। हाँ, प्रत्येक वर्ष में मैं एक तो प्रयत्न पूर्वक व्रत कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जो पूरे वर्ष में केवल एक दिन करना पड़े और उसे करने से मैं नरकवास से बच सकूं। व्यास जी कहते हैं, भीमसेन की बात सुनकर वे कुछ सोचने लगे। फिर बोले, हे वायुनंदन, वृष या मिथुन की संक्रांति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। उस
एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसका निर्जल व्रत करना होता है। हाँ, आचमन के लिए थोड़ा सा जल ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वह आधा तोला ही होना चाहिए। आचमन करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है, इसलिए आचमन अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत खंडित भी नहीं होता और ज़्यादा पीने से खाने से व्रत खंडित हो जाता है। सूर्य जब उदय होते हैं, सूर्य नारायण, सूर्यास्त होने तक यदि मनुष्य जल न पिए तो उसको 11 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही जाग जाना चाहिए। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भूखे ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन इत्यादि देना चाहिए और सबको भोजन करा के फिर अपना भी भोजन कर लें। व्यास जी ने अपने कथन की पुष्टि के लिए कहा, बस भीमसेन, मुझसे ये बात स्वयं भगवान ने की थी, यानी कृष्ण भगवान ने, कि निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य सभी तीर्थों के कर लेने और बहुत सा दान देने के बराबर होता है। एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा लेता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले प्राणियों को अपने प्राणांत के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते। भगवान के पार्षद स्वर्ग से आते हैं और उन्हें देव विमान में बिठाकर वैकुंठ ले जाते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। वह मंत्र यह है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस व्रत का जप करना चाहिए। गोदान कर दें तो अति उत्तम है। इस दिन स्वर्ण दान का बड़ा महात्म्य है, बड़ा महत्व कहा गया है कि दान का। इस दिन तप यानी कि भजन कीर्तन करना, सबके लिए कष्ट सहना, यह तप हो गया। यज्ञ करना सब जानते ही हैं। पूजा आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वह इतना अधिक होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जाता है। जो निर्जला एकादशी के दिन पुण्य के काम करते हैं, यानी कि जप करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका फल बहुत अधिक हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि ये बात मुझे स्वयं भगवान ने बताई है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य सदा के लिए वैकुंठ लोक में अपना स्थान सुरक्षित पा लेता है, यानी कि मरने के बाद वह सीधे वैकुंठ में ही जाएगा। यह परम सत्य है। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसे करने पर जितने पाप मनुष्यों ने किए हों, ब्रह्म हत्या हो, शराब पीना हो, चोरी, यानी कि जितने भी झूठ बोलना आदि, गुरु से बैर रखना, जिस किसी ने गलती से या जानबूझ के जो कोई पाप किया है तो उससे छुटकारा पा जाता है। व्यास जी आगे कहा, कुंती नंदन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उनके कुछ कर्तव्य हैं, उनको अवश्य करने चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन, सबसे पहले भगवान की पूजा करें, इसके बाद गोदान करें, ब्राह्मणों को मिष्टान और दक्षिणा दें, अन्न वस्त्र छाता जूता आदि दान में दें। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं। बोल एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री भीमसेन सहित सभी पांडवों की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।